नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, इस दिवाली तक पैसा नहीं बना है तो आईटी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बना। बाकी आप देखो एफएमसीजी में कुछ जगह बना, कुछ जगह चलो नहीं बना। ऑटो में तो बहुत अच्छा पैसा बना बहुत सारी जगह। मेटल्स तो अपने लाइफ हाई पर आकर खड़े हो गए। तो ज्यादातर जगह पैसा बना, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आईटी क्षेत्र की बात करूं तो ये पूरी साल ट्रबल में रहा, पूरी साल। मतलब इनफैक्ट अभी से नहीं, 2022 के बाद से कहानी खराब होना शुरू हुई थी, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी क्षेत्र में अराउंड जो आपके लिए लेवल्स थे वो 2021 मई में फर्स्ट टाइम 27,000 का आईटी इंडेक्स ने हाई दिखाया था, 27,350। आज की डेट में आईटी इंडेक्स कहां पे है आपका? 34,950 पे, यानी वहां से करीब 7,000 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 20%। कितने सालों में? 4 सालों से ज्यादा का समय हो गया ये। और इस बीच में 27,000 वापस से आया 2022 में। और आपके लिए भी रिसेंटली भी मैं देख रहा हूं ना, यहाँ पे अप्रैल में भी हमने 30,000 का लो लगाया, 30,900 का। आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो आईटी इंडेक्स एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पैसा बना ही नहीं है बिल्कुल। और इसके पीछे का रीजन है, हमारी आईटी कंपनियां ना वो कैप्चर ही नहीं कर पाई जो अमेरिका कैप्चर कर गया। एआई शिफ्ट नहीं हो पाई, मोमेंटम इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाया। जैसे कि होता क्या है कि जैसे मैं हूं, मेरा एक पर्टिकुलर काम है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। कोई दूसरी फील्ड का बंदा उसी चीज को आपके साथ शेयर कर रहा है और उसी चीज में कुछ दूसरा ट्रेंड आ रहा है। अगर वो बंदा उसे कैप्चर नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। सेम चीज यही हुई आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर्स के साथ, आईटी स्टॉक्स में। आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जगह सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे ही रह गई, प्रोडक्ट एज अ सर्विस पे नहीं उतर पाई। अब एआई में क्या कि प्रोडक्ट चाहिए। अब जो कंपनीज है ना वो प्रोडक्ट मांग रही हैं कि हमें प्रोडक्ट दो, एआई जनरेटेड प्रोडक्ट दो। आईटी कंपनियां सर्विस पे रह गई, जिसकी वजह से ये काफी पीछे रह गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे आईटी में। और वहीं अमेरिका में बबल टाइप फॉर्म हो रहा है कि यार बहुत ज्यादा अडॉप्शन ऑफ वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है, बहुत सारा महंगा ट्रेड कर रहा है शेयर। ये डिफरेंस है। तो अब अगर चला मूव आया तो आई थिंक भारत के आईटी में आएगा मूव। तो पहला पार्ट तो मेरी वीडियो का यही है कि आईटी इंडेक्स एक ऐसा क्षेत्र रहा है 2021 के बाद जिसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा। अब सवाल यह है कि अभी तक तो नहीं करा, ठीक है, 2021 के बाद से वैसे तो कर ही रहा है यार, बहुत पैसा बनाया आईटी ने। लेकिन क्या यहां से चलेगा? तो मेरे को लगता है पर्सनल लेवल पे चलेगा, क्योंकि कंपनियां ना वेल स्टेब्लिश्ड हैं और इन्हें लेट जरूर हुई है लेकिन कैप्चर कर जाएंगी, ये इतना मुझे पता है। तो जब ये कैप्चर करेंगी ना तो इनमें आएगी ग्रोथ और बहुत तंगड़ी दिखेगी। जो कंसोलिडेशन जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है, ये मैंने शेयर बाजार में नोटिस किया है, देखा है। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। तो अभी जो आईटी को बिल्कुल नकार रहे हैं, भूल गए हैं, बेकार बता रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा कि आईटी वापस एक्शन में लौटेगा। अब इसको प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम सेफ जाने के लिए म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, किसी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है या आदित्य बिरला का आईटी फंड है, ऐसे जा सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, सेक्टोरल फंड्स में। हालांकि इस समय सेक्टोरल फंड्स में सबसे कम निवेश जा रहा है, बट मैं बात ही केवल आईटी की कर रहा हूं। तो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, विकल्प क्या है हमारे पास। एक तो ये विकल्प है कि हम म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से सेक्टोरल फंड खेल जाए आईटी का, ठीक है जी। दूसरा हम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट आईटी का इंडेक्स खरीदें, ईटीएफ आईटी 20 के नाम से मिल जाएगा आपको। और तीसरा, हम पर्टिकुलरली स्टॉक्स को भी प्ले कर सकते हैं। पर्टिकुलरली स्टॉक्स जब हम प्ले करते हैं तो थोड़ा रिस्क होती है, रिवॉर्ड के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही थ्योरी है, रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, ये हम सभी को पता ही है। अब अगर मैं इंडेक्स या म्यूचुअल फंड की तरफ से नहीं जाता हूं और डायरेक्टली स्टॉक्स पे जाता हूं, तो कौन सा मेरे लिए सही रहेगा? तो फिर यहां भी रिस्क कैटेगरी अपने आप में बनती है। लार्ज कैप यानी कि कम रिस्क कम रिटर्न्स, मिड कैप थोड़ी ज्यादा थोड़े कम रिटर्न्स, थोड़ी ज्यादा रिस्क तो थोड़े ज्यादा रिटर्न्स, और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्क बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ दिग्गजों को शेयर करता हूँ और मिड कैप में भी दिग्गजों को ही बताऊंगा। जैसे कि मेरे को लगता है इन्फोसिस, ये जिस चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ऊपर से बायबैक सपोर्टिव है, डिविडेंड तो अच्छा ही नहीं लगा है। तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक विल बी माई टॉप मतलब बिड हो सकती हैं लार्ज कैप्स में। वहीं टीसीएस भी मेरे को अच्छा लगता है, बट पैसा सब पे लिमिटेड होता है तो ध्यान कहीं दे सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आप कहाँ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मेरे को कोफोर्ज बहुत अच्छा लगता है कि कोफोर्ज अच्छा करना चाहिए, कमाल करना चाहिए, ये कैप्चर कर रहा है मोमेंटम को। और दूसरी तरफ मेरे को लगता है परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा करना चाहिए।
तो ये 2 मिड कैप से मेरे को अच्छे लगते हैं, जहाँ पे आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। बाकी आईटी एक प्योर कॉन्ट्रा है, अभी तक कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ से 2 साल में मेरे को लगता है टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि यहाँ से 6 महीने तो मेरे को कुछ नहीं दिख पा रहा अभी तो मेरे को दिख रहा है केवल जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड, एफएमसीजी, ऑटो, एनबीएफसीज में यहाँ बूम बन सकता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आईटी एज अ सेक्टर मेरे को लगता है उभरेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।